गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हैलोजन परिवार का दूसरा तत्व जो इंपॉर्टेंट है वो तीसरा, क्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन। तीसरा तत्व ब्रोमीन है, इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। तत्व ब्रोमीन का नाम ग्रीक शब्द के ब्रोमोस से लिया गया। ब्रोमीन ग्रीक शब्द के ब्रोमोस, जिसका अर्थ होता है स्टेन्स। स्टेन्स माने दुर्गंध। तो ग्रीक भाषा के ब्रोमोस शब्द से लिया गया, जिसका मतलब होता है स्टेन्स यानी तीव्र दुर्गंध। जिससे तीव्र दुर्गंध आती है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रोमीन। इस तत्व की खोज सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में बैलार्ड ने किया। 1826 में बैलार्ड ने किया। फिर से समझें, ब्रोमीन हमारे हाइड्रोजन परिवार का तीसरा तत्व है। इसको ब्रोमीन का नाम ग्रीक शब्द के ब्रोमोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्टेन्स माने तीव्र दुर्गंध। और इसको 1826 में इसकी खोज बैलार्ड ने की। अब प्रश्न आता है इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि। कैसे प्रयोगशाला में इसको बनाते हैं? ब्रोमीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। ब्रोमीन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला क्या करते हैं कि ब्रोमीन को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं? करते हम क्या हैं कि पोटेशियम ब्रोमाइड में सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं और मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। अब यह क्रिया करके बनाता है हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट या पोटेशियम बाइसल्फेट, और बनता है MnSO4 मैग्नीज सल्फेट। जल बनेगा और निकल जाएगा हमारा ब्रोमीन। ये हमारे बनाने की प्रयोगशाला विधि। बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन को। 2KBr प्लस 3H2SO4 प्लस MnO2, तीर का निशान 2KHSO4 प्लस MnSO4 प्लस 2H2O प्लस Cr। इस तरह हम प्रयोगशाला में ब्रोमीन का निर्माण करते हैं। अब इसका औद्योगिक निर्माण कैसे करते हैं? कॉर्नेलाइट, समुद्री जल, कुछ विशिष्ट झरनों के जल और डिपॉजिट में उपस्थित जो कॉर्नेलाइट होता है, कॉर्नेलाइट की सहायता से हम कॉर्नेलाइट औद्योगिक निर्माण ब्रोमीन का औद्योगिक निर्माण। कॉर्नेलाइट इसका सूत्र होता है कॉर्नेलाइट का KCl-MgCl2 into 6H2। इस कॉर्नेलाइट की सहायता से व्यापक पैमाने पर अधिक मात्रा में हम क्या बनाते हैं? ब्रोमीन। अब इसके बाद इसका शुद्धिकरण कर लेते हैं। अब ब्रोमीन का भौतिक गुण क्या है? यह गहरे लाल रंग की होती है। इसकी गंध अत्यंत तीव्र और अवसाद कारक के रूप में विषैली होती है। त्वचा के संपर्क में आने पर यह घाव उत्पन्न कर देती है और जल में काफी मात्रा में विलेय है। अब इसके रासायनिक गुण लगभग क्लोरीन के रासायनिक गुणों के समान भी होते हैं। केवल अंतर यह है कि क्लोरीन की तुलना में ब्रोमीन की अभिक्रिया कम ऊर्जावान होती है। अब हमारी अगली टॉपिक आएगी आयोडीन। ये भी हमारे हाइड्रोजन परिवार का एक सदस्य है। आयोडीन
आजकल बड़ा पॉपुलर चीज है, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? घेघा रोग। इसका आविष्कार फ्रांसीसी वैज्ञानिक बर्नार्ड कोटोअस इसकी खोज बर्नार्ड कोटोरियस ने किया था 1777 ईस्वी में। 1777 ईस्वी में। और डेवी ने और गेलसाक ने इसको 1812 में इस तत्व का विस्तृत अध्ययन किया था। अब आयोडीन पाई कहां जाती है? प्रकृति में प्राप्ति। प्रकृति में प्राप्ति। अकर्नेस इन नेचर, प्रकृति में इसकी प्राप्ति क्या है? प्रकृति में आयोडीन केवल संयुक्त अवस्था में पाई जाती है और यह अल्प मात्रा में समुद्र जल में पाई जाती है। कैलिफोर्निया के तेल कुओं से प्राप्त होती है। सोडियम आयोडेट के रूप में लगभग 0.2% के रूप में पाई जाती है। अब यह अल्प मात्रा में लीवर कॉट यानी लीवर तेल और मानव शरीर में भी पाई जाती है। और इसका जो है, इसकी कमी से इसका उपयोग क्या है? आजकल बहुत ज्यादा WHO ने ध्यान दिया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग। और यह नमक में एक सुई के नोक के बराबर मिला करके इसका प्रयोग करते हैं। अब अगले दिन इस पे इसकी चर्चा होगी, इसके बनाने की विधि, इसके उपयोग और इसके रासायनिक गुणों के विषय में हम पढ़ेंगे।